सोचिए एक ऐसे महान योद्धा के बारे में जो युद्ध के मैदान में अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा है। आज हम उसी एक पल, उसी फैसले की घड़ी को समझने जा रहे हैं जिसने दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक संवाद भगवद गीता को जन्म दिया। तो चलिए इस दुविधा की गहराइयों में उतरते हैं। ये बात सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे, पर ये एक कड़वी सच्चाई है। संघर्ष, लड़ाई, ये सब हमेशा से ही इंसानी इतिहास का हिस्सा रहा है। और जानते हैं, शायद इसीलिए हजारों साल पुरानी ये कहानी आज भी हमें अपनी सी लगती है, आज भी हमारे लिए मायने रखती है। कहानी का जो मंच है वो है कुरुक्षेत्र का मैदान। ये जगह कभी एक पवित्र भूमि मानी जाती थी, पर अब ये एक ही परिवार के दो गुटों के बीच होने वाले एक भयानक गृह युद्ध की गवाह बनने वाली है। तो मामला क्या है? देखिए, एक तरफ हैं पांडव, राज्य के असली हकदार, और दूसरी तरफ उनके चचेरे भाई कौरव, जिन्होंने धोखे से, छल से पूरा सिंहासन ही हड़प लिया है। और बस यही अन्याय इस महायुद्ध की असली जड़ है। चलिए अब एक पल के लिए नजरिया बदलते हैं। कहानी को कौरवों के नेता दुर्योधन की आंखों से देखते हैं। वो युद्ध के मैदान का जायजा ले रहा है, दोनों तरफ की ताकत को तौल रहा है। दुर्योधन सीधा अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचता है और पांडवों की सेना की ताकत गिनाने लगता है। वो भीम और अर्जुन जैसे बड़े बड़े योद्धाओं का नाम लेता है। देखिए, ये कोई अनजाने दुश्मन नहीं है, ये सब जाने माने महारथी हैं। और दुर्योधन की बातों में आत्मविश्वास से ज्यादा एक चिंता झलक रही है। इसके बाद वो अपनी सेना की तरफ देखता है, और वहां कौन खड़े हैं? खुद उसके गुरु द्रोण, पितामह भीष्म जैसे सम्मानित बुजुर्ग। यही साफ हो जाता है कि ये कोई आम लड़ाई नहीं है, ये तो परिवार के ही खिलाफ एक विनाश है। और बस यहीं कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अब तक बात हो रही थी सैन्य रणनीति की, पर अब फोकस सीधा कहानी के हीरो अर्जुन के मन में चल रही उथल-पुथल पर चला जाता है। ये बहुत ही अहम पल है। अर्जुन कृष्ण से ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे रणनीति बनानी है, नहीं, वो कह रहे हैं मुझे उन लोगों को अपनी आंखों से देखना है जिनसे मुझे लड़ना है। वो इस लड़ाई की सच्चाई का आमने सामने से सामना करना चाहते हैं। और जैसे ही अर्जुन अपने प्रियजनों, अपने परिवार वालों के चेहरों को देखते हैं, उनके लिए दुश्मन का मतलब ही खत्म हो जाता है। वो गहरे सदमे और दुख में डूब जाते हैं। तो अब हम अर्जुन के मन की गहराइयों में उतरते हैं। चलिए उस गहरे भावनात्मक और नैतिक संकट को समझने की कोशिश करते हैं जिसने इस महान योद्धा को अंदर से पूरी तरह तोड़ कर रख दिया था। जरा अर्जुन की हालत देखिए, उनका पूरा शरीर कांप रहा है, उनका महान गांडीव धनुष हाथ से फिसला जा रहा है। उनके मन का संकट इतना गहरा है कि अब वो शारीरिक रूप से भी लड़ने के काबिल नहीं रहे। अर्जुन के जो तर्क हैं वो सीधे दिल से निकल रहे हैं। वो सवाल करते हैं, अपनों को मारकर मिले राज्य का आखिर फायदा ही क्या है? इससे तो अच्छा है कि वो लोग मुझे ही मार डालें। ऐसी जीत से सुख कहाँ मिलेगा? सिर्फ पाप, घोर पाप मिलेगा। अब अर्जुन का दुख सिर्फ भावना नहीं रह जाता, वो एक भयानक तर्क का रूप ले लेता है। वो एक एक करके बताते हैं कि कैसे ये युद्ध एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होगा। एक चीज गिरेगी तो सब कुछ गिर जाएगा। पहले संबंधियों की हत्या होगी, जिससे कुल की परंपराएं नष्ट होंगी, फिर हर तरफ अधर्म फैलेगा और इसका अंजाम आने वाली पीढ़ियां भी भुगतेंगी। तो अर्जुन की इस भयानक भविष्यवाणी का सार ये है कि उनके इस एक काम से सिर्फ कोई राज्य हारेगा या जीतेगा नहीं, बल्कि पूरी की पूरी सभ्यता ही खत्म हो जाएगी। और यहाँ हम पहुँचते हैं अर्जुन की सबसे बड़ी और आखिरी दुविधा तक। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ हर रास्ता, हर चुनाव पाप और विनाश की तरफ ही जाता दिख रहा है। लेकिन अर्जुन के मन में एक और आवाज़ भी है, एक ऐसा विचार जो उन्हें कचोट रहा है कि अगर अच्छे लोग अन्याय के सामने चुपचाप खड़े रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो बुराई की जीत तो पक्की है। ये उनके कर्तव्य और उनकी करुणा के बीच का सीधा संघर्ष है। तो अर्जुन दो रास्तों के बीच में बुरी तरह फंस गए हैं। एक तरफ है अपने ही परिवार, अपने गुरुओं की हत्या का पाप, और दूसरी तरफ अपने कर्तव्य से मुंह मोड़कर अन्याय को जीतने देने का पाप। ये एक ऐसा डेडलॉक है, एक ऐसा गतिरोध है जिसने उन्हें पूरी तरह बेबस कर दिया है। और आखिर में अपने सारे तर्क रखने के बाद दुख से पूरी तरह टूटकर अर्जुन अपना धनुष और बाण एक तरफ रख देते हैं और रथ में बैठ जाते हैं। वो हार मान चुके हैं। और ठीक यहीं से
भगवान कृष्ण के उपदेश का मंच तैयार होता है। सवाल ये उठता है कि जब आपका कर्तव्य ही आपसे विनाश की मांग करे और आपकी करुणा समाज के पतन का कारण बन सकती हो, तो सही रास्ता आखिर है क्या? इसी एक गहरे सवाल का जवाब हमें भगवद गीता के आगे के अध्यायों में मिलता है।